वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। एक ध्यान का प्रयोग होगा। आंखें बंद, अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत शांत। अपना ध्यान आते जाते श्वास पर रखें। एक श्वास आ रहा है, जा रहा है, जाने देखें और शांत बने रहें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आप किसी विचार को रोकेंगे नहीं, आप किसी विचार के पीछे नहीं जाएंगे, आप किसी विचार को अच्छा और बुरा नहीं मानेंगे। विचार विचार हैं, आते हैं और चले जाते हैं। प्रत्येक सांस के साथ गहरी शांति और मौन का अनुभव। साधना के दरमियान आंखें नहीं खोलेंगे, खुद के साथ रहेंगे। आते जाते श्वास के प्रति जागरूकता बनाए रखें। मन विचारों में चला जाए तो पुनः प्रेम पूर्वक श्वास पर आ जाए। कोई मन से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। एक आध विचार आया और चला गया तो आने दीजिए, जाने दीजिए। आप श्वासों के साथ रहिए। श्वास देखते देखते विचारों की कहानी बनने लगे तो पुनः होश में आ जाइए, पुनः मन को श्वास में लगा लीजिए। बस इतना छोटा सा कार्य आपके हाथ में है। श्वासों के प्रति जागरूक रहिए। कोई विचार अच्छा नहीं, कोई विचार बुरा नहीं। विचार विचार है, आते हैं और चले जाते हैं। विचारों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा, परम आनंद अहोभाव। आज मैंने सत्य की शोध का कार्य शुरू किया है। अपने भीतर के उस परम सत्य की खोज हमने प्रारंभ की है। अरिहंतों की कृपा आपके साथ है, सिद्धों की ऊर्जा आपके भीतर है, आचार्य भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप स्वयं साधक बन करके आत्मा में छिपे परमात्मा की खोज कर रहे हैं। आप स्वयं एक जीव आत्मा हैं। अजीब आपका शरीर है जो मूर्ति के समान पड़ा है। श्वास सहज स्वाभाविक चल रही है। भीतर बाहर जो हो रहा है सब स्वीकार है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वातावरण जैसा भी है स्वीकार है। अंतःकरण में जो भी चल रहा है वो भी स्वीकार है। बाहर की दुनिया में जो हो रहा है सब स्वीकार, कोई शिकायत नहीं। वर्तमान क्षण में आप अकेले अपने स्वभाव में विद्यमान हैं। होश बना रहे बस, और कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है दुनिया में सब स्वीकार है। स्वीकार में मोक्ष है, इनकार में क्लेश है। वर्तमान क्षण में आप
आते जाते श्वास के प्रति जागरूक। आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान। खूंटी बन गई नासिका, अब तो चंचल मन को साथ। प्रत्येक श्वास के साथ ज्ञाता दृष्टा भाव, जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आत्मा का स्वभाव जानना, देखना और परम आनंद में रहना। अब श्वास के साथ सोहम की ध्वनि जोड़ लीजिए। यहाँ से मैं सो की ध्वनि करूँगा, आप सांस लेंगे। हम की ध्वनि पर सांस छोड़ेंगे। मुख से कोई शब्द नहीं बोलेंगे। भाव रूप में ये आत्म परमात्मा मिलन की साधना है। सो यानी वो परमात्मा, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। हम अर्थात मैं आत्मा, दोनों समान हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो हम, सो में सांस लेंगे, हम में सांस छोड़ेंगे। पीठ कमर सीधी रखेंगे। सो हम, 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 सो। अब शांत होकर बैठ जाएं, कुछ नहीं करें। अब न श्वास न सोहम, केवल शांति में रहेंगे, शून्य में रहेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। जो हो रहा है सब स्वीकार है। एक आध विचार आया और गया तो कुछ न करें। विचारों की चेन बने तो मानसिक रूप से 2 या 4 बार सो हम, सो हम, अन्यथा शांत बने रहे। या नींद या मूर्छा आने लगे तो मानसिक रूप से 2 या 4 बार सोहम का आलंबन, अन्यथा ज्ञाता दृष्टा भाव में, अपने स्वभाव में, आनंद में, शांति में बने रहें।
और गहरे मौन ध्यानस्थ। ध्यान अर्थात आप अपने स्वभाव में स्थित हैं। जीव अपने स्वभाव में है, सब जान रहा है, देख रहा है, पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। शरीर की क्रियाएं स्वाभाविक चल रही है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। विचारों को रोकना ध्यान नहीं है, विचारों को गौण कर दीजिए। मुख्यतः है आप जीव अपने स्वभाव में हैं। आपका स्वभाव आनंद, शांति और ज्ञान है। जो कुछ हो रहा है जान रहे हैं, देख रहे हैं और परम आनंद में हैं, शांत हैं। अंदर में कुछ हो रहा उससे प्रभावित नहीं, बाहर में कुछ हो रहा उससे भी प्रभावित नहीं। दुनिया अपने स्वभाव में चल रही है, आप अपने स्वभाव में हैं। वर्तमान क्षण में जगत से आपका कोई संबंध नहीं। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। स्व और पर दो ही तत्व है। स्व यानी आत्मा, पर यानी शरीर, शरीर से जुड़ा सारा संसार। संसार कर्म के अधीन चल रहा है, जीव अपने स्वभाव में स्थित है। कैसा भी कर्म उदय में आए, आप अपने स्वभाव में रहेंगे। कर्म शरीर पर आएंगे, जीव अपने स्वभाव में रहेगा। मन आलस्य लाएगा, बेचैनी लाएगा, घबराए नहीं, ये मन के खेल हैं। आप मन से पार अपने स्वभाव में हैं। आत्मा मन के पीछे लग गई तो मन की शक्ति बढ़ गई। आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो गई तो मन गौण हो गया, मन की मौत हो गई, मन की शक्ति क्षीण हो गई। अनादिकाल से अज्ञानवश हम मन और इंद्रियों को महत्व देते रहे, उसी में सुख ढूंढते रहे। आज रिवर्स प्रोसेस कीजिए। सुख आत्मा में है, आनंद आत्मा में है, शांति आत्मा में है। बस सहज हो जाइए। संतो सहज समाधि भरी, सहज हो जाइए। कुछ करना नहीं है, अपने आप में रहना है। दो कंडीशन आई तो सोहम का आलम्बन लीजिए, नहीं तो शांत बने रहिए। भीतर में परम आह्लाद, उल्लास का भाव। अनादिकाल से विचर रही इस आत्मा को अब विश्राम का, शांति का, सुख का अवसर मिल रहा है। यात्रा इस जीव की चल रही है। जीव को विश्राम नहीं है, शरीर के विश्राम की हमें चिंता है। आज रिवर्स करेंगे। शरीर तपेगा, जीव विश्राम करेगा अपने स्वभाव में, परम आनंद में। और गहरे मौन समाधिस्थ। सो हम, सो हम। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। अपने को जानिए, अपने को पहचानिए। समस्त तीर्थंकरों ने निज को जाना, जिन बन गए।
जिन्होंने पर को जाना, पर का सोचा, पर का चिंतन किया, चार गति में घूम रहे हैं। जिन्होंने निज को जाना, निज पर श्रद्धा की, निज में स्थित हो गए, वो जिन बन गए, अरिहंत बन गए, सिद्ध बन गए। यात्रा जीव की शुरू हुई है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने पर, सत्य आत्मा पर श्रद्धा करने पर, शरीर और आत्मा के भेद करने पर, जब तक दोनों को एक मान के रखा था तब हर श्वास में कर्म बंधन हो रहे थे। जड़ और चेतन का भेद करके चेतन अपने धर्म में है, जड़ तप कर रहा है, ये ध्यान का तप चल रहा है, और चेतन अपने स्वभाव में है। आज तक जड़ को सुकुमार बना के उसमें सुख ढूंढा, ये हमारा मिथ्यात्व था। आज जड़ को तपाकर जीव में रहे हुए उस अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये हमारा सम्यक तप है, सत्य का शोध है। सुख हो वो है जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। साता कभी भी असाता में बदल सकती है। साता कर्म जनित है, सुख आत्म स्वभाव है। सुख शाश्वत है। अपने भीतर के उस शाश्वत सुख का अनुभव कीजिए। आवश्यकता पड़े तो आलंबन लीजिए श्वास, सोहम या आत्मा के किसी एक गुण अनंत सुख का। अन्यथा शांत शून्य में रहिए। अंतिम स्थिति शांत और शून्य की है, यानी अपने स्वभाव की है, ज्ञाता दृष्टा भाव की है, साक्षी भाव की। पूर्ण जागरूकता, आलस्य प्रमाद निद्रा में न जाए, होश बना रहे अपने आप का। आप आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। आप आत्मा अकेले हैं। ये जीव आत्मा अकेली यात्रा कर रही है, अनादिकाल से अकेली है, अकेली थी, अकेली है और अकेली ही रहेगी। कर्म के अधीन संयोग मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, पर आत्मा अपने स्वभाव में परम आनंद में है, शांत है। किसी संयोग में सुख था नहीं,
जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। संयोग में सुख नहीं, वियोग में दुख नहीं, आत्मा शाश्वत आनंद में है। सुख एकत्व में है, सुख संयोग में नहीं। यह जीव का भ्रम है कि सुख संयोग में है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। संयोग और वियोग से पार आत्मा अकेला। निवासी स्थान शरीर में रह रहा है, निवास स्थान में रह रहा है, परंतु निवासी आत्मा अकेला है। सारा अटैचमेंट मोह तोड़ दीजिए इस शरीर से। इसकी सुकुमारता को छोड़ करके आज शरीर को तपाना है, शरीर का उपयोग करना है। आज तक हमने शरीर को सुकुमार बना के सुख ढूंढा। आज शरीर से पार शरीर को तपाकर भीतर रहे उस निराकार तत्व में अनंत सुख का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को याद कीजिए। पूरे साधना काल में जहाँ जहाँ आलस्य, प्रमाद, निद्रा में गए, विभाव में गए, बेहोशी में गए, उसको देख लीजिए और पुनः होश में आकर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसका एहसास करते हुए आत्मा के अष्ट गुणों की संपदा को याद कीजिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति इस आत्मा में है। शैव शमकित आत्मा पे पूर्ण श्रद्धा। अग्र लघु आत्मा न हल्की है न भारी है। अमूर्त बना यानी आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है। अटल अवगाहना। आत्मा सर्व कर्म क्षय कर सिद्धों में जाके अटल होगी। शरीर में है पर शरीर से भिन्न है। इन अष्ट गुणों की संपदा को स्मरण करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, प्रसन्न मुद्रा से छोड़ दीजिए और एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाइए, कोमलता से स्पर्श कीजिए। जब भी आपका मन करे ध्यान पूर्ण कर सकते हैं। ओम शांति। आज पहली बार मैंने कभी ऐसे ध्यान शिविर अटेंड किया है। आज पहली बार मुझे समझ में आया कि शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हम शरीर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आए तो उसका घुटना दर्द है, कमर दर्द है, तो हम वो ठीक कर सकते हैं, पर हम आत्मा की कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आज मुझे पता चला कि आत्मा की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और मुझे खुद एक ऊर्जा मिली है आज गुरुदेव जी। बहुत अच्छा लग रहा है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अवध्यायणं, नमो लोय सब सावनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जग
और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।